मेरी पिछली फिल्म तो फ्लॉप हो गई, पर कोई बात नहीं। इस बार विकास नंदा के पास सुपरहिट फॉर्मूला है। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। सुपरस्टार ही ऐसा चुना है मैंने। कम ऑन। वो तबाही होगी जो इस शहर ने कभी नहीं देखी। आखिरकार इन सबको बर्बाद करने की हमने लिया शपथ। Hey, crazy man! You can't save them, ACP. कट। ये है पिक्चर का और एसीपी का द एंड। चलो भाई आगे चलो। ये क्या हाल बना रखा है? आप कुछ लेते क्यों नहीं? क्या आपके लाइफ की वाट लगी हुई है? क्या आपका भविष्य अंधकार में है? हाँ। क्या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? हाँ भाई हाँ। तो मेरे मनोवैज्ञानिक की मीठी गोली लो और दिमाग की चीज दूर करो। बकवास बंद कर, चल। आज सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को ही नहीं, सारे शहर को मुंबई क्राइम यूनिट पर गर्व है। साल दर साल इस यूनिट ने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया और मुंबई को अपराध रहित बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। इस दौरान कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और देश की सेवा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर दम हर पल डटे रहे अपनी शपथ पर। इन उपलब्धियों का श्रेय जाता है मुंबई क्राइम यूनिट के हेड एसीपी प्रताप यशवंतराव तेजे को। भाई साहब थोड़ी हेल्प देना। क्या हुआ भाई साहब? हेल्प चाहिए तुम्हारी, टायर पंचर हो। हाल ही में समाप्त हुए लोनावाला प्रिजन रिफॉर्म कैंप में इन्होंने सजा याफ्ता कैदियों को सुधरने का मौका दिया। एसीपी तेजे और उनकी टीम को सम्मानित करने के लिए एसीपी तेजे और उनकी टीम की एक जीती जागती तस्वीर यानी कि लाइफ साइज पोस्टर हम इन्हें प्रस्तुत करेंगे। टायर तो पंचर नहीं है भाई साहब। वो देखिए,
क्या मजाक है? किसने बदली ये तस्वीर? ऐसा मजाक सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। प्रिजनर रिफॉर्मेशन कैंप में सुनो सुनो के पकड़ डाला। मुझे तो नींद आ रही है। नींद आ रही है, रात में ज्यादा जाग रही है। दीवारों के भी कान होते हैं। अब वो दीवारें चाहे घर की हो या बैन की, हाँ? चलिए, किसी ने तो हमारे साथ मजाक किया, वरना हमारी वर्दी को देखकर लोगों को लगता है कि हमें हंसने से एलर्जी है। थैंक यू सर, आपके इन शब्दों से हमारा मनोबल और बढ़ेगा। वैसे मानना पड़ेगा इसी भी सर को, 4 खतरनाक क्रिमिनल्स को सुधरने का मौका दिया। ऐसा करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हाँ भाई, इन लोग के यहाँ मौज हो रही है जेल से बाहर निकल के, और हमारे यहाँ पे चौकीदारी हो रही है। 1 मिनट, ऐसी सुनसान सड़क के बीचों बीच बाइक चेक करती हूँ। जहां तक इस प्रिजन रिफॉर्म प्रोग्राम का ताल्लुक है, मुझे खुशी है कि इसकी पहल हमने की। 4 दिन तक कैदियों को सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता बताया गया। इस दौरान एक भी दुर्घटना नहीं घटी, तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत तो अच्छी थी। सम्राट, जाहिर सी बात है कि इसका खून पैसों के लिए तो नहीं किया गया है। जरूर कोई ज़ाती दुश्मनी रही होगी। मैं इसकी आइडेंटिटी चेक करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें उन कैदियों से दूर रखने की साजिश है? अरे तुम लोग इतना उदास क्यों बैठे हो, हाँ? हम लोग अपनी आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तेरे मन का वहम है। ये गाड़ी तुझे सीधा जेल लेके जाएगी, समझा? चुपचाप बैठे रहे। मेरा यह मानना है कि कोई भी इंसान पैदाइशी गुनहगार नहीं होता। परिस्थिति, हालात और मजबूरी इंसान को मुजरिम बना देती है। एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी। तभी एक शिकारी ने उन पर जाल बिछाया। अगर ये सब कैदी सुधर जाते हैं तो अपने आप में एक मिसाल होगी। इन्हें देखकर बाकी लोग भी सुधरेंगे। धीरे धीरे जुर्म कम होता जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, विमान में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उड़ान में बाधा आ सकती है, इसलिए आप लोग अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें। मुजरिम कम होंगे तो जुर्म कम होगा, और जुर्म कम होगा तो धीरे धीरे समाज अपराध मुक्त हो जाएगा। मुझे पता है कहने सुनने में यह सब नामुमकिन लगता है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करने की ही हमने लिए शपथ। चार लोग गायब हैं। सर, एक तरफ प्रिजनर रिफॉर्म प्रोग्राम के अवार्ड सेरेमनी का पोस्टर बदला गया और उसी रिफॉर्म प्रोग्राम के 4 क्रिमिनल्स वहां से फरार हो गए। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं है सर? हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है, घाट्स में जो मोटरसाइकिल सवार की हत्या हुई वो सिर्फ पुलिस को चकमा देने के लिए थी, ताकि वो 4 कैदी दिगंबर, नंदा, मोनिशा और जोकर फरार हो सके। कमाल की बात है सर, रिफॉर्म प्रोग्राम के पोस्टर पे 4 लोगों की इमेज थी और फरार हुए भी 4 शातिर क्रिमिनल्स हैं सर। चलो इन चारों की डिटेल्स देखते हैं। पहला कैदी
दिगंबर चौधरी उर्फ बाहुबली, यूपी का एक बहुत बड़ा माफिया डॉन। यूपी हरियाणा बॉर्डर पे इसकी इलीगल गोली बारूद का बिजनेस चलता है। एक ऐसा खतरनाक शख्स जिसने अपने ही बेटे से उसी के कॉलेज की लड़की का रेप करवाया और उसके गवाहों को एक एक करके खत्म करवा दिया। दूसरा मुजरिम विकास नंदा, एक जमाने का बहुत ही कामयाब प्रोड्यूसर। वक्त के साथ साथ इसकी फिल्म्स फ्लॉप होती चली गई। ड्रग्स और ऐशे के चक्कर में ये लोगों के कर्जे तले दब गए, जिसने एक हीरोइन का खून करके अपनी फिल्म की दूसरी हीरोइन का खून करने की भी कोशिश की और उसके बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। तीसरी मुजरिम मोनिशा, एक अव्वल दर्जे की ठग और बहरूपिया, जिसे हमारे अलावा अलग अलग देशों की पुलिस ढूंढ रही है। इसने मुंबई में प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा अपनी ही जैसी शक्ल की लड़कियों का गैंग बनाया। अपने वफादार प्लास्टिक सर्जन के साथ साथ कई लोगों का खून किया। ये लड़की गिरगिट की तरह रंग बदलती है और किसी भी इंसान की पीठ पर छुरा भोंक सकती है। चौथा और आखिरी मुजरिम हसमुख, जो सही मायने में एक जमाने में एक सर्कस में जोकर का काम करता था। इसे जुआ खेलने की बहुत आदत थी। एक दिन वो जुए में अपना सब कुछ हार गया और इसी वजह से इसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया, जिस वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। सुनने में आया कि एक बार सर्कस देखने आए लोगों की भरी बस को इसने आग लगाने की कोशिश की थी। That's it. सर इधर पे तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सुपर्णखा सब एक साथ मिले ले। सब एक से एक खतरनाक खलनायक लोग। मेरे को तो डर लगता है कहीं साथ में मिल जावे ना तो लंका नहीं लगा दे। बॉस काम हो गया। चल तेरा भी काम हो गया। हट। हमारी टीम में आज एक नई मेंबर शामिल होने जा रही है। ये इंस्पेक्टर कशिश, ये स्पेशल टास्क यूनिट की मेंबर रही हैं और अब हमारे साथ काम करने वाली है। हेलो। नाउ दिस इज सीरियस। मैं इन चारों को बहुत जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। बहुत सताया इन लोगों ने मैडम, इनते तो बदला लेकर रहेंगे। ए भाई, इन्हें छोड़ना ना, कैसे भी करके। हमारा तो मन कर रहा है कि जमीन के 10 गज भीतर गाड़ दूं, केक करूं। जिस दिन निकल रहा था ना, उसी दिन जेल के भीतर ठूस दिया उसमें। रिलैक्स दिगंबर ताऊ, रिलैक्स। एक लंबी सांस लो और छोड़ो, और जरा अपना खून का तापमान कम करो। जिंदगी तुम्हारा अखाड़ा नहीं है जहां हर बाजी ताकत से जीती जाए। दिगंबर ताऊ, ये ताश के पत्तों का वो गेम है जहां कब किसके हाथ में कौन सा पत्ता आ जाए कोई नहीं जानता। समझ आई? क्या बोल रहा तू? नहीं, मन में भी ना आई। क्राइम युनिट साठी स्पेशल डिलिव्हरी आलेली आहे। चलो इसी बहाने किसी ने अपने लोग को याद तो किया। सर, ये तो वो एक्ट्रेस संध्या है जिसे प्रोड्यूसर नंदा मारना चाहता था। राइट। और ये वही मैसेज है जो अवार्ड सेरेमनी के दौरान बदले हुए पोस्टर्स पर लिखा था। हमने लिया शपथ। जाहिर है ये मजाक नहीं है। राइट सर, इसका मतलब है कि संध्या की जान खतरे में है। नंदा भी जेल से फरार हो चुका है। वो संध्या से अपना बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा सर। सर, संध्या फोन नहीं उठा रही है सर।
हमें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। ऐसा ना हो कि नंदा हमसे पहले वहां पहुंच जाए, फिर उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा सर। Oh my God! संध्या मैम! संध्या! अरे मैं हमेशा से देखना चाहती थी कि आप कैसे रहती है, क्या खाती है, क्या करती है। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। वो कौन है? मेरे घर में क्या कर रही हो? मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरा फ्रेंड आपका बहुत बड़ा फैन है। प्लीज मैम एक ऑटोग्राफ दे दीजिए उसके लिए प्लीज। अरे मैं ऑटोग्राफ से सेट पे थे, तुम घर पे नहीं। प्लीज वन ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए प्लीज। व्हाटएवर। अब मैम इस साइड नहीं, दूसरी साइड दीजिए ना। संध्या, अब भागने से कुछ नहीं होगा। मेरा दिमाग खराब मत करो, बाहर आओ। संध्या, दरवाजा खोलो। देखो मेरा वक्त बर्बाद मत करो वरना। संध्या, दरवाजा खोलो। संध्या, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी। संध्या, दरवाजा खोलो। संध्या, चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं अभी गोली मार दूंगी। यहाँ तोड़फोड़ हुई है और दरवाजे पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान भी नहीं है। इसका मतलब संध्या ने खुद दरवाजा खोला था नंदा के लिए। संध्या! संध्या! यहां भी वही मैसेज। इसका मतलब है कि नंदा ने अपने पुराने दुश्मन को खत्म करने की शपथ ले ही ली है। पर सर बार बार सेम मैसेज क्यों? ये तो हमें सिर्फ सतह पे नजर आ रहा है। अगर हम गहराई में घुसेंगे तो आई एम श्योर कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। दामिनी, हमने यहाँ पे आते वक्त एक फ्रूट वाले को देखा था। उससे जाकर पूछे कि उसने इस आदमी को यहाँ आते हुए देखा या नहीं। सर संध्या किडनैप हो गई है सर। भैया, आपने संध्या मैम को कहीं जाते देखा है? जी, यही कोई 10 मिनट पहले ही गाड़ी से निकली है। क्या उनके साथ ये आदमी था? नहीं, वो तो एक औरत के साथ गई। और क्या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती हो रही थी? नहीं, वो तो बड़े आराम से गए। नमस्कार सेठ जी। अरे हीरालाल जी, ओ हीरालाल जी, हाँ इधर। हीरालाल, सेठ जी रुको। खून, अरे सेठ जी का खून हो गया। सर, आपके लिए कुरियर आया। हमने लिए शपथ। हो ना हो, ये सारा नंदा का किया धरा है। उसी ने संध्या को अगवा करके वीडियो बनाया। पर अगर ऐसा है तो संध्या के घर जो एक्ट्रेस आई थी वो कौन थी? हो सकता है वो नंदा की कोई पुरानी जानकार हो सर, जिसके जरिए उसने संध्या को यहाँ बुलवाया। या फिर ये भी हो सकता है कि इस पूरी साजिश में वो नंदा के साथ शामिल हो। एक मिनट, यहाँ देखो। इस वीडियो में जो बेड है, इस रूम का जो स्ट्रक्चर है,
उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये रूम किसी होटल का है। You're right. संध्या को अगवा करके किसी होटल के रूम में रखा गया है। मुंबई के सारे होटल्स की जांच पड़ताल शुरू करो। संध्या और नंदा के फोटोज हर जगह भिजवाओ। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। आफ्टर ऑल संध्या एक मशहूर एक्ट्रेस है। होटल में जाते हुए उसे किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा। सर यहाँ एमजी रोड पर एक